मिनीमर्ग सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड में हमने नारान से बाबूसर टॉप तक का सफ़र किया था। अपनी आज की इस एपिसोड में हम बाबूसर टॉप से वाया चिल्लास कराक्रम हाईवे अस्तोर वैली जाएंगे। जो दोस्त लास्ट एपिसोड नहीं देख सके उनके लिए मैं ऊपर आई बटन में ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अस्तोर वैली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एहसन राई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस टाइम मैं मौजूद हूं बाबूसर टॉप पे और बड़ा ही कमाल का वेदर है, धूप भी निकली हुई है और साथ साथ हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हो रही है। इस साल हमारा ये लॉन्ग टूर अस्तोर वैली के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, देवसाई है, मिनीमर्ग में नाइट स्टे करने का हमारा प्लान है, देवसाई में नाइट स्टे का प्लान है और साथ ट्रेसिंग वैली में भी जाने का प्लान है। तो सफ़र की तमाम डिटेल्स और साथ ही साथ ट्रैक कैसा है और आपको कितना टाइम लगेगा, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी इस टाइम बाबूसर टॉप पे आवाम का जमे गफ़ीर है, लोगों का बहुत ज़्यादा रश है, ऐसे लग रहा है जैसे ये मरी का माल रोड है। तो आपके साथ मैं उसकी वीडियो भी शेयर करता हूँ। तो बाकी इन फ्यूचर यहाँ पे होटल्स भी अब बन रहे हैं, उम्मीद है कि लोग इन फ्यूचर यहाँ पे नाइट स्टे भी किया करेंगे, लेकिन रश ज़्यादा होने की वजह से जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है वो तबाह होती जा रही है और लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उन्हें ख्याल करना चाहिए कि वो साथ साथ जो है वो गंदगी ना फैलाएं और अपना जो भी गंद है, मतलब जो बॉटल्स हैं और गारबेज तमाम अपना अपने साथ पैक करके ले जाएं। वादिये कागान का बुलंद तरीन मुकाम बाबूसर टॉप है, जो कि सदा समंदर से 13,700 फीट बुलंद है। अमूमन ये सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है, लेकिन जून से अक्टूबर तक आप बाबूसर टॉप से सफ़र कर सकते हैं। ये वादिये कागान को चिल्लास के मुकाम पर शाहराह कराक्रम से जोड़ देता है। ये सड़क पंजाब और KPK से गिलगित बल्तिस्तान आने वालों के लिए आसान तरीन सफरी ज़रिया है। गिलगित बल्तिस्तान का दूसरा रास्ता शाहराह कराक्रम है, जो सारा साल खुला रहता है, लेकिन ये सफ़र लंबा है और खुश्क काले पहाड़ सफ़र की वीरानी को बेजारी में बदल देते हैं। बाबूसर टॉप से चिल्लास की वादी का सफ़र इंतहाई ख़तरनाक और दिलचस्प है। ये सड़क इतनी तेज़ी से बल खाती हुई नीचे उतरती है कि जो किसी एडवेंचर से कम नहीं। इस रोड पे गाड़ी इंतहाई एहतियात से चलाने की ज़रूरत होती है, जो कि अमूमन छोटे गियर में चलाई जाती है और ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करना होता है ताकि ब्रेक गर्म होकर फेल ना हो जाए। बेहतर तो ये है कि थोड़ी देर बाद गाड़ी को किसी सेफ जगह पर रोककर ब्रेक्स को थोड़ा ठंडा कर लिया जाए। बाबूसर टॉप से चिल्लास तक का सफ़र 40 किलोमीटर पर मुहित है। वैसे तो ये सारा सफ़र ही उतराई वाला है, लेकिन शुरू के 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा उतराई है। चिल्लास छोटा सा शहर है जो दरियाए सिंध के किनारे कराक्रम हाईवे के साथ और ऊपर बाबूसर टॉप की तरफ फैला हुआ है। ये ज़िला दयामिर का हेडक्वार्टर है। जैसे जैसे आप बाबूसर टॉप से नीचे चिल्लास की तरफ सफ़र शुरू करते हैं, थोड़ी देर के बाद गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगता है। जिस तेज़ी के साथ सड़क नीचे उतर रही है, उसी तेज़ी के साथ पहाड़ों का रंग सब्ज़ से मटियाला और स्याही माइल होता जा रहा है। पहाड़ों के एक तरफ ठंडी बर्फानी कागान वैली है, जबकि दूसरी तरफ खुश्की का राज नज़र आता है। अगर आपने जून से अक्टूबर तक गिलगित, अस्तोर, हुंजा या स्कर्दू की तरफ सफ़र करना है तो आप इस रास्ते को इख्तियार करें। कराक्रम हाईवे के मुकाबले में ये रास्ता शॉर्ट और ख़ूबसूरत है। अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद से मोटरवे पे आ रहे हैं तो वहाँ से आप हज़ारा मोटरवे पर सफ़र करते हुए मानसेरा पहुँचने हैं। मानसेरा से बालाकोट, केवाई, कागान और नारान से गुज़रते हुए झीलों, आबशारों और झरनों के दरमियान दरियाए कुनार के साथ साथ सफ़र करते बाबूसर टॉप पहुँचते हैं। बाबूसर टॉप से चिल्लास तक का ये सफ़र तय करने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। इस तमाम सफ़र के दौरान बार बार लैंडस्केप बदलता रहता है।
जिसके बाइस सफ़र इंतहाई दिलचस्प और दिलफरेब हो जाता है। बाबूसर टॉप से जब आप सफ़र स्टार्ट करते हैं तो काले बादल, बर्फ़ानी पहाड़ और ठंडी हवा आपके साथ होती है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगता है। पहले पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही आप चिल्लास के करीब होते जाते हैं ये सब्ज़ी माइल पहाड़ स्याही माइल पहाड़ों में तब्दील हो जाते हैं। 1 घंटा पहले जहां आपको ठंड महसूस हो रही होती है और आपने जैकेट या अपर पहना होता है, ठीक 1 घंटे के बाद आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। इस रोड पे सफ़र करते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय और खाने के लिए छोटे छोटे ढाबे भी नज़र आते हैं। यहाँ से आप चाय या खाना खाएं तो मज़ा दुबाला हो जाता है। बाबूसर टॉप से 40 किलोमीटर का ये सफ़र चिल्लास पर आकर ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर ये रोड कराक्रम हाईवे से मिल जाती है। इसको ज़ीरो पॉइंट भी कहा जाता है। शाहराह कराक्रम पर जैसे ही आपका सफ़र शुरू होता है तो दरियाए सिंध, जिसे इंडस रिवर भी कहते हैं, आपके उल्टे हाथ आपके साथ साथ बहने लगता है, जबकि पहाड़ इंतहाई खुश्क और स्याही माइल नज़र आते हैं। शाहराह कराक्रम, जिसे शाहराह रेशम भी कहते हैं, दुनिया का 8वां अजूबा कहलाती है। ये शाहराह पाक चाइना जद्दोजहद की अजीम दास्तान है। इस रोड को तामीर करने में तकरीबन 20 साल का अरसा लगा। इस रोड पर काम 1969 में शुरू हुआ और 1979 तक जारी रहा। इसके बाद भी मुख्तलिफ फेजेज़ में इस पर काम जारी रहा। 1300 किलोमीटर लंबी ये शाहराह दरियाए सिंध के किनारे पहाड़ों को काट कर बनाई गई है। दरियाए सिंध के पानी की रंगत सर्दियों में साफ शफाफ होती है और दरिया भी कदरे पुरसकून हालत में बहता नज़र आता है और अपनी मंजिल बहीरा अरब की जानिब बढ़ता रहता है, जबकि मौसम गर्मा में ये दरिया बदमस्त हाथी की तरह बिखरा होता है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पाए जाने वाले ग्लेशियर मई से अगस्त के दौरान पिघलते रहते हैं और इसी वजह से दरिया में पानी की सतह काफ़ी बुलंद हो जाती है और रफ्तार भी बहुत तेज़ हो जाती है। हमें नेचर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाज़ औक़ात नेचर को देखकर बहुत खौफ भी महसूस होता है, जिस तरह आजकल गर्मियों में दरियाए सिंध का मंज़र है। इसकी गहराई का अंदाज़ा लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कई बार ये दरिया पूरी की पूरी बस निगल चुका है। शाहराह कराक्रम पर मैंने बहुत से हादसे देखे और सुने हैं, जिन्हें तसव्वुर करके जिस्म कांप उठता है। शाहराह कराक्रम पर सफ़र करते हुए तेज़ रफ्तारी और जल्दबाजी से इज्तनाब करें, क्योंकि इस शाहराह पर आपकी पहली गलती ही आपकी आखिरी गलती तसव्वुर होगी। दयामिर बादशाह डैम इसी दरिया पर तामीर किया जा रहा है, जिस पर तेज़ी से काम हो रहा है। इस डैम का महल वकू गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला दयामिर और KPK का ज़िला कोहिस्तान है और ये चिल्लास से 40 किलोमीटर दूर भाषा के मकाम पर वाक़या है, जबकि तरबेला डैम से इसका फासला 315 किलोमीटर है। 8 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत का हामिल 272 मीटर बुलंद कंक्रीट से तैयार होने वाला ये डैम दुनिया का बुलंद तरीन डैम होगा। चिल्लास से रायकोट ब्रिज तक कुछ अर्सा पहले तक रोड की हालत इंतहाई ख़राब थी, लेकिन अब ये रोड बन गई है, जिसकी वजह से सफ़र काफ़ी आसान हो गया है। साल के 12 माह गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में पानी हमेशा ठंडा ही मिलता है, लेकिन चिल्लास से आगे रायकोट जाते हुए एक मकाम ऐसा भी आता है जहां 24 घंटे गर्म पानी के कुदरती चश्मे बहते रहते हैं। तत्ता पानी के नाम से मशहूर ये इलाका इसी गर्म पानी की वजह से जाना जाता है। तत्ता पानी के मकाम पर शाहराह कराक्रम पर गर्म पानी के चश्मे गंदक के पहाड़ से निकलते हैं। ये पानी इतना गर्म होता है कि आप इसमें 2 सेकंड भी हाथ नहीं रख सकते और 1 मिनट से भी कम वक्त में अंडा बॉयल कर सकते हैं। तत्ता पानी के बाद मट्टी और पत्थर से बना पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है।
कोशिश करें कि इस एरिया से गुजरते हुए ज़्यादा देर गाड़ी से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये एरिया लैंडस्लाइडिंग के हवाले से भी मशहूर है। यहाँ खड़े होना बिल्कुल भी ख़तरे से खाली नहीं, क्योंकि बुलंदी से अक्सर औकात छोटे बड़े पत्थर गिरते रहते हैं, और अगर ये पत्थर आपके सर पे या गाड़ी पे लगे तो जानी और माली दोनों नुकसान हो सकते हैं। लिहाजा यहाँ रुकने से इज्तनाब करें और जितनी जल्दी हो सके इस एरिया को क्रॉस कर लें। बाबूसर टॉप से हम तकरीबन 2.5 घंटे में तत्ता पानी पहुँच गए थे। बड़ी स्पीड जा रहे थे, लेकिन आगे ये आप देख रहे होंगे गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है और रास्ता बंद हो गया। मेरे साथ हैं कैमरामैन नसीम राजपूत, जियो न्यूज़ के। तो हम कुएं पे जा रहे हैं, उधर जाके देखते हैं, आपको भी ताज़ा खबरें देते हैं फिर आपको ये क्या वजह है शाहराह कराक्रम पे जो लंबी लाइन लगी है इसकी वजह क्या है। तो बड़ा शूटर हम जा रहे थे, लेकिन रास्ता बंद हो गया। सारी हमारी स्पीड जो है ना वो सारी स्पीड डाउन हो गई है। 2.5 घंटे में हम इधर पहुंच गए थे, तो बड़ी उम्मीद थी कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे स्टोर, लेकिन अब देखते हैं कि क्या मसला हुआ है और कब तक चलता है, कब तक ये काम चलता है और कब रास्ता खुलता है। गाड़ियों की लंबी कतारें, वेट एंड सी। लेकिन एक काम अच्छा है कि मौसम बहुत अच्छा है, इस हवा वजह चल से रही है। अगर हवा बंद होती या इधर रूटीन का मौसम होता तो बहुत काम खराब था, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मोस्टली 40+ होता है। हाँ। 44, 45। कि ये जगह ही मशहूर है अपनी तत्ता पानी, यहाँ पे पॉइंट है, गर्म पानी के चश्मे। अब दिखाते हैं आपको। लेकिन गल सुनो, मेरी गल सुनो, लगनी पलागे थे कि बैठना जरा हारा बैठका मारेगा मुकद्दर रिस्क ले लेंगे यार। जियो सुपर ਦੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਨੋਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਾਏ। लोगों ने तो लूडो खेलनी शुरू कर दी है। ये आपको लाइव दिखाया है, आप आगे देखते हैं कि क्या हालात वाक़यात हैं और अगली कोई गेम देखते हैं। क्या हुआ जी? बताइए जी आप। आगे ट्रक गिरा हुआ है जनाब। अच्छा, किसने गिराया? किसने गिराया? ड्राइवर खुद गिरा के भाग गया, लेकिन ड्राइवर ने छलांग मार दी है। चाहिए रुकेगी। रुक के बताएं ना, अब चल हाँ, वो उनके पास चलना पड़ रहा है। असल में देखें हवा का प्रेशर एक तो बहुत था, ठीक है, दूसरा ये पैणियाँ की होती हैं ड्राइवरों की, तो वो बाज नहीं आते, तेज़ी से चलाते हैं, तो बस वो लेने के देने पड़ गए। नहीं तो उसको कर रहे हैं ठीक अब? हाँ जी, उसको क्रेन से उठा रहे हैं, चेने डाल के काफ़ी हद तक आ गया है। अच्छा, तो थोड़ा बहुत है, उसको रोड से साइड पे करेंगे तो रोड खुलेगी इंशाल्लाह। चले देखते हैं। भाई ये ड्राइवर की गलती है 100%। ड्राइवर ने स्पीड में उसको एक कट मारा है, जिस वजह से ट्रक जो है यहाँ पे उलट गया है, और उसकी वजह से उसके अंदर जो सामान था वो भी सारा वेस्ट हो गया है, और ट्रैफिक भी वो लंबी कतार जो है वो लग गई है। इसलिए यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड लगाए हुए गवर्नमेंट ने कि स्पीड को अपनी जो है वो रिड्यूस रखें, मिनिमम स्पीड रखें यहाँ पे, और आहिस्ता चलाएं। लाइनें लग चुकी हैं, लेकिन कोशिश है कि जल्दी टूरिस्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस आई हुई है। उम्मीद है कि जल्दी वो इसे रिमूव कर देंगे और ट्रैक को ओपन कर देंगे। लेकिन जनाब ट्रैक ओपन हो गया है, ट्रक को साइड पे कर दिया है। एक सेकंड साइड। ट्रैफिक जलनी शुरू हो चुकी है। ये देखें दसो जी केड़ा बनया पहले भाभी निकल गया सब इशारा ऐसे रखे पे ऐसे अच्छा जी, ऐसे करके उड़ने के साथ। भाभी खुला। इसके बाद
रायकोट का इलाका आता है। रायकोट ब्रिज के पास आपको बेशुमार जीप खड़ी दिखाई देंगी। अगर आप फेरी मेडोज जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जीप रेंट पर ले सकते हैं। रायकोट तक दरिया सिंध हमारे बाएं जानिब बहता है, जबकि रायकोट का ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये हमारे दाएं जानिब बहने लगता है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एहसन रज़ाई और इस टाइम हम मौजूद हैं शाहराह कराकरम पे। और मेरे पीछे आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हमने अब स्टोर के लिए टर्न लेना है। स्टोर यहाँ से 44 किलोमीटर रह गया है। तो शाहराह कराकरम पे आप जब ट्रैवल करते हैं तो इस टर्निंग पॉइंट से आपने स्टोर की तरफ टर्न लेना है। बाबूसर टॉप से हम तकरीबन 12:30 बजे निकले थे और अब 4:30 बज चुके हैं। इट मीन्स कि हमें 4 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। उसमें 1 घंटा हमारा ज़ाया हुआ है, जो रास्ते में ट्रक उल्ट गया था, उसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी, उसको क्लियर करते करते 1 घंटा वहाँ पे लगा। इसलिए अगर नॉन स्टॉप ट्रैवल करते तो हम 3 घंटे में यहाँ तक पहुँच जाते। लेकिन इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि रास्ते में तत्ता पानी एक पॉइंट आता है, या उससे पहले भी अक्सर औकात बारिश की वजह से या किसी भी वजह से लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, तो आपको घंटों भी वेट करना पड़ता है। इसलिए जब भी आप ट्रैवल करें तो गूगल मैप के हिसाब से ट्रैवल ना करें। ये आपको ऑन रोड आगे पता लगता है कि आप कितनी देर में पहुंचते हैं। तो बाकी यहाँ से जो 44 किलोमीटर का रास्ता है वो देखते हैं अब आगे हमें स्टोर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो उस ट्रैक की सारी डिटेल्स और वो ट्रैक कैसा है स्टोर का शाहराह कराकरम से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे यहाँ से अगर आप आगे जाना चाहें, स्कर्दू जाएँ, तो 20-22 किलोमीटर पे रोड है। जिन रोड से फिर 10 किलोमीटर के फासले पे आप राइट टर्न लेते हैं स्कर्दू के लिए, और हुंदा जाने वाले यहाँ से सीधा ट्रैवल करते हैं और हुंदा चले जाते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं, बोर्ड पे भी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। मेरे साथ रहिएगा, ट्रैक की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और चलते हैं आप उसको। अभी ये मौलाना साहब लंगर तकसीम करेंगे। बस इंशाल्लाह जी कोई पतीला शतीला लेके आओ, कोई छोटा ते बड़ा पतीला कितने गया साढ़ा ज़्यादा पतीले वाला नहीं सही नहीं है, वो सारे पक्के थे। वो अंदर चला गया। बर्तन की बात किया करें। लो जी, आरू हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, पहले बैठे हुए थे। फी आरू 10 रुपए आवाजें दे रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं मुफ्त दियो सानू, उसी कहने पैसे दे। बच्चियों को खरीद के कोई अपनी रेडी ला ली। लो यार 10 रुपए समोसे खाने का दिल कर रहा है, बहुत लेकिन कमी महसूस हो रही है पकोड़े समोसे की यहाँ पे। 50 का दे रहे हैं, 10 रुपए। इंशाल्लाह अभी आगे जाके वही करेंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे ज़रूर। गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है फ्यूल डलवा के, तो अब हम निकलने लगे हैं स्टोर के लिए। जिल्लात से शाहराह कराकरम पर तकरीबन 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम स्टोर की जानिब मुड़ गए। स्टोर रोड पर सफ़र करना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। इस रोड की हालत काफ़ी खस्ता है, पर हुकूमत हर साल तरक्याती बजट में इस रोड की तामीर के लिए फ़ंड मुख्तस करती है। सड़क की मुरम्मत भी की जाती है, लेकिन ज़लज़ले और लैंड स्लाइडिंग की वजह से सड़क बुरी तरह मुतासर हो जाती है। स्टोर की 75% गुर्बत स्टोर रोड से जुड़ी है। स्टोर रोड को फेडरल PSDP में शामिल करके बेहतरीन शाहराह बनाने की ज़रूरत है, ताकि सियाहों को सफ़र में आसानी हो सके। स्टोर वैली में बहुत से सियाहती मकामात हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र रामा झील, ट्रेशिंग वैली और रामा मेडोज़ हैं। रामा मेडोज़ सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क की खस्ता हाली बहुत बड़ी रुकावट है। स्टोर को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से मालामाल किया है। दियोसाई, जिसको दुनिया की छत भी कहा जाता है, स्टोर में वाक़या है। इसी तरह मिनीमर्ग,
जहां हम जा रहे हैं दुमेल झील, अल्लाह वाली झील कुदरती हुस्न से मालामाल हैं। इन खूबसूरत सियाहती मकामात तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। ले जी दोस्तों, ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त आबशार जो कि स्टोर जाते हुए रास्ते में आती है। स्टोर से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले एक ब्रिज आता है। उस ब्रिज से वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब 20-25 कदम के फासले पे ये आबशार है। तो अगर आप स्टोर जा रहे हों तो रास्ते में इधर रुक के ज़रूर इसको एंजॉय करें, पिक्चर वगैरह लें और देखें कि कैसे अल्लाह की कुदरत है और कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है और कैसी कैसी खूबसूरत जो है वो स्टोर वैली में जगह हैं। तो इनको लाजमी एक्सप्लोर करें और यहाँ का ज़रूर विज़िट करें। दूसरी तरफ सियाहत के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर और साइन बोर्ड समेत सियाहों की सहूलत के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा तादाद में सियाह स्टोर आएंगे तो स्टोर में रोज़गार समेत काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं, जिससे इलाके में खुशहाली आएगी। स्टोर में अच्छे होटल तामीर करने की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। अभी भी स्टोर में काफ़ी होटल मौजूद हैं जो कि आप मुनासिब रेंट पे ले सकते हैं। हम स्टोर पहुंच चुके हैं। आज हमारा नाइट स्टे स्टोर में है, लेकिन सफ़र अभी बाकी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टोर से चिलम तक का सफ़र करेंगे। मिनीमर्ग की तरफ हमारा सफ़र जारी रहेगा, तो मेरे साथ रहिएगा और कहीं मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।